हेलो दोस्तों, फिनिक्स एसिड सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, उसमें से एक टॉपिक था हम लोग का सॉल्ट, यानी कि लवण। उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले उम्मीद है कि आप लोग जब एसिड बेस पढ़ाए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, उस समय कुछ सॉल्ट के बारे में आप लोग जाने होंगे, जिसमें सबसे कॉमन सॉल्ट जो था वो था NaCl। इसके अलावा कुछ सॉल्ट के बारे में और जान लीजिए, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट CaSO4, या फिर एक सॉल्ट है जिसका नाम है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। या फिर यहाँ पर जो है एक है जैसे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो ये सब जो है कुछ सॉल्ट है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है। या सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, या पोटेशियम सल्फेट है। ठीक है। K2SO4 होगा। तो ये सब कुछ सॉल्ट का नाम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको इसको याद रखना चाहिए, जानना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। तो आपको ये जानना है कि सॉल्ट जो है बेसिकली ये जो है कैसा होता है, वो खारा होता है, ये नमकीन होता है, मान के चलिए। ठीक है। ये खट्टा नहीं होगा और बिटर नहीं होगा, मतलब कड़वा नहीं होगा। ठीक है। और ये उदासीन होगा, ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। उसके साथ सॉल्ट के बारे में ये जान लीजिए कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा, जब एसिड और बेस मिलेगा, तो फिर क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा। मतलब अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बना देंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लोग जानेंगे अभी कुछ जो है अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उदासीन वाला लवण जो है, या सॉल्ट जो है, न्यूट्रल सॉल्ट जो है, कैसे बनता है। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए। तो यहाँ पर देखिए एक बात, कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा, देखिए टाइप्स ऑफ, जब एसिड और बेस पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl मान के चलिए, मानिए। और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर ये दोनों मिलेगा तो आपका जाके जो NaCl बनेगा, यह सबसे ज्यादा न्यूट्रल होगा बिल्कुल। और H2O यहाँ से बाहर आ जाएगा पानी के फॉर्म में। ठीक है। पहला बात। दूसरा बात आपको ध्यान देना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और वीक बेस रहेगा, तब फिर सॉल्ट जो है वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। मतलब जौन सा रिएक्टेंट जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा, वही जो है उसका सॉल्ट का जो है प्रॉपर्टी को शो करेगा। मतलब इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा, मतलब एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेना है तो फिर आप क्या ले लीजिए, HCl को ले लीजिए। और वीक बेस अगर लेना है तो वो अमोनिया को ले लीजिए। ठीक है। या कॉपर हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए। चलिए कॉपर हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा, है ना, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां से जो सॉल्ट बनेगा, ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, मतलब अम्लीय प्रकृति का होगा इसका, इससे बनने वाला लवण, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर अगर यहाँ पर जो है थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में ये है कि अगर बेस सॉरी एसिड वीक हो जाए और बेस जो है स्ट्रांग हो जाए, तब जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, मतलब क्षारीय होगा। क्या बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है। और इसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर इसका एग्जांपल, आप अगर वीक एसिड लेना है तो CH3COOH, एसिटिक एसिड सबसे बहुत वीक होता है।
और स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, और इससे जो बनेगा वो C O O सोडियम इथोक्साइड बनेगा, और जो है Na सॉरी H2O जो है इससे यहाँ से निकल जाएगा। तो यह जो है क्या निकलेगा, या इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा क्षारीय, मतलब बेसिक इन नेचर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए सॉल्ट का तो ये कहानी हो गया पूरा। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन सॉल्ट का। तो कॉमन सॉल्ट का जो है जनरली फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग जो है टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और यही जो है खाने में इसका इस्तेमाल होता है, खाने में। ये तो बिल्कुल जो है कॉमन बात है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जो बता दिए। अब NaCl कैसे बनता है? तो NaCl बनता है आपका, देखिए यहाँ पर, सॉरी, HCl और H2SO4, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड जो है मिल के जो है, सॉरी H2SO4 लिखते हैं यहाँ, Na2SO4 होगा, Na2SO4 होगा। ठीक है, मतलब एक एसिड होगा और एक बेस होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर NaOH होगा, कोई भी होगा। तो यहाँ से जो है क्या बनेगा, Na यहाँ इसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और NaCl बनेगा, और यहाँ से फिर हाइड्रोजन वाटर बन के या फिर और भी जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ से ये न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब NaCl को जो है नोट में जान लेना है कि इसको सी वाटर से भी हम लोग सेपरेट करके जो है इसको प्राप्त करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम है इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये दो प्रोसेस से हम लोग जो है सॉल्ट NaCl जो है हम लोग प्राप्त करते हैं सी वाटर से। और सी वाटर का जो है यहाँ पर पीएच वैल्यू आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है, 8.4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगर सॉलिड फॉर्म में, अगर ये तो एक्वस फॉर्म में NaCl मिला सी वाटर में, अगर डिपोजिट सॉलिड सॉल्ट, अगर सॉलिड फॉर्म में अगर देखना है तो ये कहाँ मिलता है, रॉक सॉल्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? रॉक सॉल्ट। ये ब्राउन इन कलर होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज, मतलब ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का। ठीक है, ये होता है रॉक सॉल्ट, और यहीं से हम लोग जो है सॉल्ट प्राप्त करते हैं। तो ये इतना बात जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अलावा जो है दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात किया है एनसीईआरटी। तो दांडी मार्च क्या है? जो हिस्ट्री पढ़े हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा दांडी मार्च क्या है ना? महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। यह जो है स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला है उससे संबंधित है। तो जैसा आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में जो है 200 वर्षों तक लगभग चला है। तो अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जो है ना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चला, है ना। और महात्मा गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी से जुड़ के ये आंदोलन चला रहे थे। तो दांडी मार्च जो है 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ। ये दांडी मार्च क्या था? सॉल्ट मूवमेंट भी कहते हैं, नमक आंदोलन कहते हैं हिंदी में। गांधी जी जो है अपने 72 फॉलोवर, 72 अनुयायियों के साथ जो है गुजरात में उनका जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहां से जो है मार्च शुरू किया, वहां से पैदल चलना शुरू किया, और वहां से चलकर जो है वह दांडी नामक तट पर पहुंचे गुजरात का, और वहां पर जो है और खारा पानी से जो है, समुद्र का पानी से जो है नमक बनाकर जो है आंदोलन तोड़ा। तो इसको नमक को ही तोड़ना क्यों जरूरत है, नमक बनाना ही क्यों जरूरत है? क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार था वो नमक बनाने पर जो है क्या लेता था, टैक्स लेता था। ठीक है, और नमक बनाने पर जो है ब्रिटिश कंपनियों का एकाधिकार था, भारतीयों को नहीं बनाने दिया जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी जो है उस टैक्सकारी से एकाधिकार का विरोध करने के लिए जो है नमक का आंदोलन शुरू किए थे। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कॉमन सॉल्ट को जो है एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करके विभिन्न प्रकार का केमिकल या रसायन बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग डेली जो है लाइफ में देख सकते हैं। जैसे
NaOH कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा खाने का सोडा जिसको कहते हैं, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर सफाई करने के लिए हम लोग जो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं काय वाय मारने के लिए बरसात में खास करके, या पानी साफ करने के लिए, और मेनी मोर, इसके अलावा और भी बहुत सा। इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl से जो केमिकल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो करते हैं, उसमें 5 केमिकल का जिक्र जो है NCERT में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा वॉशिंग सोडा, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस और पांचवा बेकिंग सोडा। तो चलिए एक का हम लोग बात करते हैं आज, नेक्स्ट हम लोग दूसरा का जो है ना बाकी को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, और इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा या फिर लाई भी कहा जाता है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा जो कैसे बनता है, तो देखिए जो कॉमन सॉल्ट है उसमें पानी एक्वस का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, मैंने उसमें पानी मिलाया जाता है, और उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। जब कैसे में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो इसको कैसे प्राप्त करने का क्या तरीका है, तो इस तरह से एक जो है वेसल लिया जाता है, इसमें जो है 2 कार्बन कंटेंट लिया जाता है, ये कार्बन कंटेंट है, एक पॉजिटिव होता है एनोड, एक तो है कैथोड होता है नेगेटिव। और यहाँ ये ब्राइन जो दिख रहा है ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड और पानी का सॉल्यूशन है, ये वाला ब्राइन यहाँ से इधर डाला जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें पास किया जाएगा, इसमें जो है जो NaCl और H2O में रिएक्शन होता है, और NaOH इधर से जो हमको प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड से जिधर से नेगेटिव कैथोड है उधर से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और जिधर से एनोड है पॉजिटिव चार्ज उधर से क्लोरीन गैस निकलेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव तरफ से निकलेगा, और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव तरफ से निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है ये एक लाइन है, देखिए रेड कलर का, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जो है मेम्ब्रेन की तरह एक झिल्ली है, ये दोनों को अलग करता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज का बात करते हैं। ये कॉमन यूज है जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का सबसे जबरदस्त इस्तेमाल जो होता है वो होता है साबुन बनाने में। किसे बनाने में, साबुन और सर्फ बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में होता है कास्टिक सोडा। अगर आप कहीं पर लोकल एरिया में रहते हैं जहां पर साबुन बनता है, तो वहां पर जो देखिएगा कास्टिक सोडा वहां जो है बड़ा वाला ड्राम में, टीन वाला जो ड्राम होता है उसमें आता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है डिग्रीजिंग मटेरियल के लिए होता है, माने मेटल को जो है डिग्रीज करने के लिए होता है, माने ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस को हटाने के लिए। तीसरा, पेपर में पल्प, माने पेपर इंडस्ट्री में होता है पेपर बनाने के लिए। उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर, वो भी रेयन, आर्टिफिशियल रेयन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसका क्लीनर और डाई का मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। क्लीनर और डाई, जो क्लीनर हम लोग घर क्लीन करने के लिए जो लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें, या डाई में इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है। ये इतना जो है इसका क्या होता है यूज। और ये कोरोसिव होता है बहुत ज्यादा, मतलब संक्षारण इसमें क्षमता बहुत ज्यादा होता है, खराब कर देगा ये जल्दी से, कोरोसिव होता है। तो ये इसका कुछ यूज था, ये आपको जानना था। सबसे मेन है साबुन वाला, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, रेयन फाइबर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये तो इतना 3 4 आपको याद रखने का है। इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसका भी यूज देख लीजिए। हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, ईंधन के रूप में। वन ऑफ द मोस्ट इको फ्रेंडली फ्यूल है ये, ठीक है। उसके बाद जो है मार्गराइन, यूज्ड इन कुकिंग एंड फ्लेवरिंग। अच्छा, इससे वो मक्खन बनाने में जिसका यूज कुकिंग और फ्लेवरिंग बने टेस्ट को बढ़ाने में इसका काम आता है। इसका अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका काम आता है हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन का 3 यूज था। इसके अलावा अब हम लोग क्लोरीन का यूज देख लेते हैं। तो क्लोरीन का यूज सबसे पहले जान लीजिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए, PVC बनाने में यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो PVC पाइप आता है, वाटर पाइप हो गया, ये सब बनाने के लिए। डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब जो है
कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, या पेस्टिसाइड, यहाँ देख लीजिए कीटनाशक तो लिखा ही हुआ है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब जो है इंसेक्टिव, कीटनाशी ही कह सकते हैं, मतलब जो इंसेक्ट है उसको मारने में इसका काम आता है। सीएफसी बनाने में इसका काम आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इसका काम आता है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का, इसका यूज देख लिया, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब कास्टिक सोडा का। और कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात कर लिए। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का जो तरीका है ना, सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास करके, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, उस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछा हुआ है एग्जाम में, आप इसको याद कर लीजिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे बाकी जो चार या पांच जो बच गया हाइड्रो कॉमन साल्ट से बनने वाला केमिकल्स, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।